अच्छा, सर्वतोभद्र चक्र जो है, जैसे अपना यूनिवर्स है ना 5 तत्वों में बटा हुआ है, इसी तरह से हाँ हमारे जी। ज्योतिष जो है, ज्योतिष में वैदिक में जो पंचांग बोलते हैं हम, पंचांग के भी 5 अंग है। ठीक है, इसी तरह से सर्वतोभद्र चक्र जो है वो भी 5 अंगों में बटा हुआ है। इसको 5 तत्व भी बोलते हैं। ठीक है ना, स्वर, तिथि, नक्षत्र, राशि और जन्म लगन। और इसमें जो संवेदनशील बोलते हैं, संवेदनशील का मतलब ये है कि आपके जन्म का नक्षत्र, आपके जन्म की राशि, ठीक है ना, आपके जन्म का हाँ जो जी। अक्षर आपको मिला वो, और जन्म की जो तिथि थी वो, और जन्म की जो वार थी वो सारी की सारी इसके अंदर ये आती हैं। उसके बाद में ये अपन ने बुक भेजी थी पीडीएफ सर्वतोभद्र चक्र की। ठीक है ना, 69 पेज की बुक है, आप प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है जी। सर एक तो पहले बुक भेजी थी इंग्लिश और हिंदी में, ये वही है या ये दूसरी है? ये अलग होगी शायद, आपको जो अच्छा लगे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक सब हिंदी वाली तो सारी निकलवा ली हमने। सारी एक ही चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास तो वो भी है दूसरी भी। चलो, हाँ है। आपने ये चक्कर बनाना सिखा रखा है, एक्सेल के अंदर सीख लिया था हमने कि ऊपर चारों ठीक है। कोने खाली छोड़ के, और 28 नक्षत्र जो थे हमने कवर किए। उसमें फिर जो थे चारों कोने बीच के लिए हमने इसमें स्वर डाले। ठीक है ना, फिर उसके बाद में सेकंड रो थी, उसमें व्यंजन डाले। इस तरह से फिर हमने राशियां डाली, और फिर उसके बाद में हमने तिथियां और वार डाले, और ये हमारा सर्वतो चक्र जो था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमने नाम और ये अक्षर देखे थे कि अश्विनी के 4 चरण हैं, भरणी के 4 चरण है, तो 4-4 चरण हो गए। उसके बाद में फिर राशियां जो है, एक राशि में 9 चरण हैं, तो 9-9 अक्षर हो गए। ठीक है ना। ठीक है। उसके बाद में ये बाजार की तेजी मंदी के बारे में भेजा था, मंत्रों की सफलता के लिए भेजा, है ना। अच्छा, मंत्रों की सफलता क्यों है? क्योंकि ये सारा का सारा ओकल्ट साइंस है। ओकल्ट साइंस का मतलब ये है कि हमें परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए। परमात्मा का आशीर्वाद चाहे तो आप अपने जो रिलेटिव हैं उनकी सेवा करके लो। ठीक है ना, भाई पुण्य कर्मों से ठीक अर्जित, है। चाहे आप दान पुण्य करो, चाहे आप मंत्रों का उच्चारण करो, ठीक है ना, चाहे आप जैसे भी है, परमात्मा को खुश करने से मतलब है। परमात्मा को खुश कैसे कर सकते हो? चाहे यंत्र बनाओ, चाहे मंत्र बनाओ, चाहे दान करो, चाहे सेवा करो, है ना, जैसे भी। उसके बाद में ये मैंने पीडीएफ भेजी थी आपको, है ना, बना के अपनी तरफ से उससे। ये वीडियो हो गई। ये गुरुदेव का हो गया था। ये वेद थे। ठीक है, तो कोमल में ना, ये इनको पकड़ेंगे, राजेंद्र जी को। राजेंद्र जी, हाँ जी। वेद क्या समझ में नहीं आया वेदों में? वेद होता है क्या है? वेदन, वेदन का मतलब देखना, एस्पेक्ट, एस्पेक्ट। ठीक है ना। हाँ, वेद का मतलब दृष्टि हो गई, देखना एक तरह से। दृष्टि, तो सर्वतोभद्र में चक्र में देखने के लिए हमारे पास में कौन कौन सी दृष्टियां? 3 दृष्टियां, लेफ्ट, राइट और फ्रंट। ठीक है ना। सम्मुख। हाँ 4 प्लेनेट जी ऐसे जी। हैं तो तीनों तरफ देखेंगे, सूर्य, चंद्रमा, राहु और ये केतु। इनमें ये हो गई साहब, आपने बताया था एक तो सीधी दृष्टि, एक तिरछी दृष्टि, ऊंट वाली दृष्टि और एक हाथी वाली दृष्टि। ठीक है ना, एक लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ और एक फ्रंट की तरफ। लेफ्ट और राइट हाँ दोनों जी। तरफ हाँ की तरफ, और फ्रंट वाली हाथी की तरफ, हाथी की तरफ होगी ना। हाँ उसके बाद में 4 प्लेनेट जी। हैं जो तीनों दृष्टि रखेंगे, उनमें सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु तीनों तरफ देखेंगे, कोई नहीं सोचना। उसके बाद में पंचांग उठा लो, या हिंदू कैलेंडर उठा लो, या कोई सॉफ्टवेयर ले लो, उसकी मदद ले लो। बाकी बचे हुए जो 5 हमारे प्लेनेट हैं, ठीक है ना, अगर वो वक्री हैं तो वो अपने से लेफ्ट देखेंगे। ठीक है, यस सर। अगर वो वक्री नहीं है और फास्ट हैं तो वो राइट देखेंगे। बिल्कुल ठीक, ऊंट वाली। ठीक है ना, अगर वो फास्ट भी नहीं है और वक्री भी नहीं है तो वो सामने देखेंगे, फ्रंट वाले। सर फास्ट वाला लेफ्ट में दिखेगा ना? नहीं मैम, जो फास्ट है वो। बकरी जो है वो लेफ्ट देखेगा, मतलब उल्टा देखेगा, अपने से पीछे देखेगा। ओके। है ना, अपने से, या लेफ्ट राइट को छोड़ दो, अपने से पीछे वाले प्लेनेट को जो न पीछे वाले नक्षत्र को देखेगा वो वक्री है।
अपने से आगे वाले को जो देखेगा वो फास्ट है, ठीक है। और वक्री भी नहीं है और फास्ट भी नहीं है, तो एक ही दिशा बचती है फ्रंट वाली, ठीक है, वो फ्रंट में देखेगा। हो गया। जो फ्रंट यस में सर, देखेगा उसके लिए रूल है कि उसके बीच में वो आने आखिरी वाले वाले को देखेगा, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में जो नक्षत्र है उसको देखेगा, लास्ट का जो आखिरी वाला उसी को देखेगा, बीच वाले को नहीं। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद में ये दिखाई दे रहा है कलरफुल, कलर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, लेकिन समझने में आता है, अच्छी बात है, समझ में आ जाता है, अच्छी बात है ना। उसके बाद में वेद जी वाला क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, सर्वतोबद्ध चक्कर जो है बराबर बराबर अगर स्क्वायर बना रखे होंगे तो हमारे को देखने में आसानी होगी, हाँ जी। ठीक है ना। अच्छा, फिर ये शेयर बाजार की गणना आर्थिक ज्योतिष के अनुसार जो दिया था ना, इसमें देखो नीचे दिखाई दे रहा है सूर्य जो है राज्य कोष का वो है कारक। म्यूचुअल फंड के लिए सूर्य को देखा जाएगा, लकड़ी के लिए इसको देखा जाएगा, औषधि के लिए इसको देखा जाएगा, ठीक है। चंद्रमा के लिए इसको देखा जाएगा, कपास को, शीशे के लिए, दूध के लिए और जल से संबंधित जो वस्तुएं हैं उसके लिए चंद्रमा को देखेंगे। यस सर। चाय, खनिज पदार्थ, भूमि से निकलने वाली चीजें, ठीक है ना, ये सारी की सारी मंगल से। और आयात निर्यात क्यों, ये सब का देखना है, क्यों किसान जो हैं वो भी एस्ट्रोलॉजी देखेंगे, स्टॉक करने वाले हैं स्टॉकिस्ट भी देखेंगे, ठीक है ना। तो स्टॉक किस चीज को करेंगे, यही तो होगा, चावल, चीनी, घी, तेल, है ना। भाई पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, अनाज पे, ठीक है ना, या बैंकिंग के अंदर, या खाने पीने की चीजों के ऊपर, या भूमि पे, या भूमि से निकलने वाली चीजें, है ना, या पानी से निकलने वाली चीजें, या औषधि पे, यही चीजें तो आएंगी ना सारी की सारी। तो यहाँ पे ये जो यस है सर। ये इसके कारक हैं, ये हमारे को जितने ज्यादा याद होंगे अच्छी बात है। तो शनि जो है काली वस्तुओं के लिए, फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए, लोहा के लिए, पेट्रोलियम के लिए, चमड़े के लिए, ठीक है। राहु और केतु ये बाजार के उतार चढ़ाव, विदेशी वस्तुओं तथा इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंध रखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में धनों का वक्री होना, उदय और अस्त होना शेयर बाजार पर सीधा सीधा असर डालता है, ठीक है। इसको जो पंचांग जो है, अथोराइज नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे क्या नाम है, जो सही हो, प्रतिष्ठित। हाँ, जो प्रतिष्ठित हो उसको देखो आप, ठीक है ना, ठीक है सर। जिसको सर एस्ट्रोलॉजी दिल्ली के लिए तो विश्व विजय ज्यादा चलता है ना, दिल्ली जो वालों आप के लिए। देखो, मेरा एक्सपीरियंस कम है, मैं साफ कह रहा हूँ, जिस पे आपको अच्छा। जो आपके लिए रिलायबल हो ना उस पे देखो, जो गलतियां मिलती हैं चलो उसको ठीक। छोड़ दो, है ना। ठीक। हाँ, और गलतियां क्या मिलनी है, यही है, मार्गी वक्री, इन्हीं के बारे में बताएगा कि फास्ट है, मार्गी है, वक्री है ना। हाँ जी। और कितने बज के कितने मिनट पे सूर्योदय दिखा रहा है, कितने बज के कितने मिनट पे सूर्यास्त दिखा रहा है, ठीक है ना। तो कितने बज के कितने मिनट पे कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में कौन से नक्षत्र में जा रहा है, ये चीजें दिखाएगा सारी सारी, इसी तरह से सॉफ्टवेयर यस सर। दिखाएंगे, है ना। उसके बाद में जैसा ऊपर बताया था 2, 5, 9, 11 घर बताए थे ना ऊपर, इसी तरह से यहाँ पे भी आ गया। इसके अलावा ग्रहण शेयर बाजार से प्रभावित करते हैं, किन ग्रहों के संयोग से शेयर बाजार में लाभ और हानि के योग बनते हैं। तो ठीक है। कोमल मैम, ये योग क्या है। सर जैसे कि मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा था, तो उसमें कैसे योग बना था, चंद्र और केतु का योग बन रहा था, स्क्रीनशॉट तो तो वो गया, ग्रहण हो अब गया। तो ये बताओ, सुनो, योग होता क्या है। हाँ, योग जो जन्म कुंडली में लिखा हुआ आता है ना, साध्य, भी सबके नाम तो मुझे मुंह पे याद नहीं है, जो आपने सिखाया था। हाँ हाँ, हाँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, साध्य, साधना, चलो ऐसा छोड़ो सब नाम था छोड़ो उसका। छोड़ो छोड़ो उसको। देखो, आप 10-12 लेडीज होंगी आपस में जो जानते होंगे, हाँ हाँ जी, जी। 10-12 लेडीज का सर्कल होगा ना आपका,
हाँ सबका स्वभाव भी अलग अलग होगा, हाँ जी सब रहती भी अलग अलग स्थान पे होंगी। हाँ लेकिन जब दो या दो से ज्यादा सहेलियां आप मिलती हो, हम्म तो जैसी सहेली मिलेगी वैसी ही बातें होंगी ना। हाँ जी भाई कोई बिजनेसमैन है, वो आपसे बिजनेस की बात करेगी, कोई एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है, वो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित बात करेगी। जो इन दोनों से संबंधित नहीं है, वो आपसे कहेगी कि टिंडे बहुत महंगे हो गए, भिंडी बहुत महंगी होगी, टिंडे बहुत है ना, गाजरें बहुत महंगी होगी, है ना। हाँ भाई हाँ बच्चों की जी स्कूल जो है वो बहुत ज्यादा महंगी होगी। कुछ आएंगी तो कुछ कहेंगी कि मेरी सास जो है सारा दिन काम में मेरे को ही बना लगाए रखती है, खुद कुछ करती नहीं। हम्म कहने का मतलब जिसका जो नेचर है या जिसका जो काम है, वो जब आपके साथ में मिलेगी तो आपके साथ में वैसी ही बातें करेगी। ये ओके योग है। चाहे राशि और प्लेनेट मिले, चाहे राशियां आपस में मिले, ठीक है ना, चाहे दो प्लेनेट आपस में मिले, ठीक है ना, चाहे वो दृष्टि डालें आपस में, ये सारे के सारे योग हैं। समझ में आया मैम? हाँ जी ठीक है ना। अब दिक्कत नहीं आएगी ना योग समझने में। तो योग जो है नहीं नहीं सिर्फ 27 योग नहीं है, 27,000 योग हैं। मान्यता किनको मिली, उनके ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना। रजिस्टर्ड कितने हुए? रजिस्टर्ड का मतलब ये है कि एस्ट्रोलॉजर जो हैं अभी 7-8 तो हम ही बैठे हैं, हमारे भी तो अपने जी अपने सर। दिमाग है ना। हाँ जी। ठीक है। और हम तो कहीं भी सरवाइव नहीं करते। हमारे जो बहुत सीनियर मोस्ट हैं, जिन्होंने 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल, 25-25 साल लगा दिए इस लाइन में, जिन्होंने अपना जीवन निकाल दिया, उनके आगे हम कहाँ सरवाइव करते हैं। यस सर। तो जब वो अपने सिद्धांत बनाएंगे, हम उन सिद्धांतों को कैसे जुटला देंगे। ठीक है। लेकिन क्या होगा कि हम उनके सिद्धांतों को ना मान के अपने नए सिद्धांत बना लेंगे। कुछ उनके सिद्धांत जो हैं, जो इजी लगेंगे और जो हम एक्सेस में मतलब उसको रनिंग में ला सकते हैं, उसको अपना लेंगे। ठीक है ना। तो इसी तरह से दशाएं जो है वो भी अलग अलग तरह की दशाएं हैं। लेकिन विषोत्तरी महादशा जो है उसको बहुमत में लोगों ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि भाई ये ठीक है। बिल्कुल। यस सर। ठीक है ना। इसी तरह से योग जो है, वो जो बहुमत में लोगों ने स्वीकार किए वो हमारे को याद है, हम याद भी कर लेते हैं कि भाई ये गुरुआदित्य योग है, ये चंडाल योग है, ये फलाना योग है। ठीक है ना। याद भी कर लेते हैं, लेकिन सारे याद भी नहीं हो पाते। लेकिन एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में यही है कि कौन सी राशि के साथ में मिल गया। अब राशि का भी क्या है कि 5 तत्व है हमारे पास में। हाँ जी। ठीक है ना। भाई कोई अग्नि एलिमेंट की राशियां हैं, वो पानी वाले एलिमेंट के साथ में मिलेंगी तो क्या प्रभाव देंगे, वो उनके योग बन गए। ठीक है ना। या फायर एलिमेंट है, वो पानी वाली राशि के साथ में मिलेगा तो क्या प्रभाव देगा, वो योग बन गए। ठीक है ना। तो इस तरह से ये योग बनते हैं। योग जितने चाहो उतने पढ़ सकते हो, जितने चाहो उतने याद कर सकते हो। ठीक है। मेथड की बात आएगी, तरीके की बात आएगी, तो तरीके के लिए आपको ये जो चीजें हैं ना इसकी बेसिक, वो सारी आपको याद रखनी पड़ेंगी। भाई चर राशि है कोई, तो चर राशि ये कहती है कि इस चर राशि का कोई जातक होगा, उसको बैठना हाँ जी। पसंद नहीं होगा, उसको घूमना पसंद होगा, वो घूम के काम करने में खुश होगा। कुछ लोग आपने देखे होंगे ना, हमारे यहाँ से जैसे सुबह 4 बजे से पहले ट्रेन में बैठ जाते हैं, रात को 11 बजे 12 बजे घर पे घुसते हैं, आके खाना खा के सोया और फिर से 4 बजे फिर से ट्रेन में, और मस्त लाइफ जी रहे हैं। ठीक है ना। और उनके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको एक दिन के लिए 2 घंटे के लिए सफर करना पड़ जाए, वो सारा दिन फिर थकान महसूस करते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है वो स्वभाव बता रहे हैं कि चर राशि क्या है, स्थिर क्या है,
ठीक है ना। इसी तरह से द्यु स्वभाव वाली क्या है, ठीक है, मेल क्या है, फीमेल क्या है, अग्नि तत्व की क्या है, ये आपकी क्या नाम है, अग्नि की, जल की, वायु की, पृथ्वी जल की, है जल ना। की वायु। हाँ, तो ये सारे क्या है, उनके स्वभाव को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे जैसे आपकी पकड़ होती चली जाती है, आप फिर उसमें खुद ही योग बनाना शुरू कर देते हो कि इस और इस राशि के बीच में बैठ गया तो ये बात बनी, ठीक है ना। तो राजेंद्र जी, मैं जी साहब। काफी समय से बोल लिया, थोड़ा सा आप संभालो। इसके लिए बताओ क्या नाम है, राजयोग के लिए। राजयोग, ये हाँ, अपने कुंडली में बहुत सारे राजयोग होते हैं, जैसे चंद्र मंगल भी राजयोग है। थोड़ा सा समझाओ, और राजयोग समझाओ जैसे थोड़ा सा। मालव्य योग है, शश योग है, आवाज त्रिकोण योग किसके यहाँ से बनता आ है। रही है, एक मिनट रुको राजेंद्र जी, आवाज बंद कर दो, किसकी आ रही है। आवाज आवाज आ रही है सर। हाँ हाँ, अभी करते हैं, एक मिनट। हाँ, अब बोलो, अब नहीं आएगी किसी की आवाज। अब राजयोग के हाँ, बारे मैं में ये बता कह दो। रहा था साहब, एक तो ये अपने चंद्र और मंगल का राजयोग है, एक गुरु और चंद्रमा का वो जो है गजकेसरी योग है ना। हम्म, और एक अपने मालव्य योग है, एक शुक्र से योग बनता है, सर एक आवाज आ रही है, एक शनि के सर शश योग बनता है साहब। सर ये योग और सर सर मैं बीच में बोल सकती हूँ क्या? गलत बोल रहे हो मैम, अगला जी बोल जी रहा था बिल्कुल उसके बीच बोलिए में मैडम, आपने बिल्कुल बोलिए। डिस्टरबेंस कर दी, ठीक है। अच्छा सॉरी सर, सॉरी सारा सर। सारी क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ, बोलो जी, बोलो राजेंद्र जी। हाँ साहब, तो ये वाले योग है। और एक अपने विपरीत राजयोग भी होते हैं, जैसे अपने के मतलब पहले घर में, मतलब पहले घर में जैसे सूर्य की जगह शनि बैठ जाए, और सातवें घर में शनि की जगह सूर्य बैठ जाए, तो उसको भी अपन विपरीत राजयोग मानेंगे। छठे आठवें घर में छठे का मालिक आठवें में बैठ जाए, आठवें का मालिक छठे में बैठ जाए, तो भी ये विपरीत राजयोग के में मानेंगे अपन साहब। ये इस तरह के राजयोग होते हैं, जिसको एक सर नीच नीचभंग राजयोग भी बता दो। नीचभंग राजयोग कहते हैं साहब, ये भी अच्छा, होते हैं। आप मीनाक्षी मैडम बता देंगी। मीनाक्षी मैडम आप बोल दो आप। सर मैं ये पूछ रही थी कि राजयोग इस केंद्र और त्रिकोण के योग को भी राजयोग कहेंगे? अभी योग क्या बताया था, योग का मतलब क्या बताया था। युतियाँ बताई थी सर आपने। हाँ, योग का मतलब ये बताया था, जब दो या दो से चीजें, ज्यादा चीजें आपस में मिलती हैं तो हाँ हाँ एक योग बनाती हैं, जी ठीक है ना। जी 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 अब बता दो, आप योग के बारे ठीक। में जो बताना चाहो बता दो। नहीं सर, बस यही कहने वाली, यही पूछने के लिए बीच में बोला था कि राजयोग मतलब केंद्र और त्रिकोण को भी राजयोग कहेंगे कि ये कुछ भी और चीज में आएगा? पूछने के लिए अलाउ नहीं किया, बताने के लिए अलाउ किया। बता सकते हो तो बता दो। हाँ जी, सर ने बता दिया, अच्छे से बताया उन्होंने एकदम योग के बारे में। चलो, और कोई बताना चाहता हो राजयोग के बारे में। हाँ जी, राजयोग के बारे में और कोई बताना चाहता हो। जितेंद्र जी, करोगे हाँ जी सर। एक्सप्लेन, करोगे एक्सप्लेन। सर लोग परेशान रहते हैं कि मेरा ये वाला ग्रह नीच का है, वो वाला ग्रह नीच का है। तो कई बार क्या होता है, कोई ग्रह किसी राशि में नीच का होता है, लेकिन वो जिस हाउस में बैठता है ना, वो हाउस उसका उच्च राशि का होता है, तो वो नीचभंग राजयोग भी कहला जाता है। तो वो इतना बुरा फल नहीं देता, फिर वो राजयोग बन जाता है फिर उसके लिए। हाँ जी राजेंद्र जी, ठीक है क्या। हाँ, मतलब अपना अपना वो है कि जैसे मैं कहा कि जैसे छठे भाव का मालिक आठवें भाव में बैठ गया, आठवें भाव का मालिक छठे हाथ में बैठ गया, ये यहाँ पे मतलब खराब भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन खराब भाव में बैठे हुए एक दूसरे के घर में बैठे हुए हैं, तो अपन इसको राज योग मान सकते हैं। और एक जैसे देखो फिर ये वो बताया मैंने आपको कि पहले घर में सूर्य की जगह शनि बैठ जाए और सातवें घर में शनि की जगह सूर्य बैठ जाए, तो ये भी बहुत बड़ा नीच भंग राजयोग होता है। मतलब ये भी बहुत अच्छा राजयोग है, रमन ये भी मैम, बहुत। कोई नहीं, रमन मैम राजयोग के बारे में बोलेंगे कुछ।
हाँ जी सर। राजयोग के बारे में? ना सर, चलो कुछ देखो। दिमाग नहीं चल रहा सर आज। जी मैं कुछ बोलना चाहूंगी। बोलो बोलो जी बोलो। ये 6th हाउस में अगर गुरु है और 9th हाउस में बुध बैठा है तो ये भी विपरीत राजयोग हो गया। आप ये पूछ तो रहे हो या मैडम, बता रहे हो? नहीं, मैडम मैं आपका दोनों भी कर रही लगन हूँ, बताएगा पूछ ना भी ये रही तो। हूँ। चलो ये छोड़ो, तो लगन मैं बताता बताएगा। हूँ। ओके। मैं बताता हूँ, कर लो भाई, म्यूट कर लो। ठीक है, ये तो हाँ कर लो म्यूट। देखो जी, क्या है कि कोई भी राशि अपने 100 राशि में है वो अच्छा रिजल्ट देगी, पहला रूल। दूसरा रूल, अगर कोई भी प्लेनेट अपनी उच्च की राशि में है तो वो अच्छा फल देगा। ये राजयोग है। जी उसके बाद, हाँ बोलो जी। नहीं, उसके सही है साहब, सही, बिल्कुल सही साहब। उसके बाद में तीसरा रूल ये है कि ये मैंने आपके सामने चार्ट बना रखा है, इसमें केंद्र में नंबर लिख रखे हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना? तो ये क्या है, ये मैंने इसलिए लिखे हैं, मान लो मेष लगन की कुंडली है, तो मेष लगन की कुंडली है तो केंद्र के घर कौन से कहलाएंगे? 1 4 7 1 10। 4 1 6 4 7 10। 10। ठीक है ना? जो अपनी पाराशरी है, पाराशरी का नियम है कि अगर केंद्र के घर नहीं, सॉरी, केंद्राधिपति, केंद्र राशि में आने वाली, केंद्र के बीच में आने वाली राशियों के अधिपति प्लेनेट यदि केंद्र में आ जाते हैं, या केंद्र के प्लेनेट केंद्र में ही मिल जाते हैं, या केंद्र के, नहीं सॉरी, हाँ केंद्र के कह रहा हूं, सॉरी गलत बोल गया, दोबारा बोलता हूं, दोबारा से सुन लो। केंद्र में आने वाली राशियों के अधिपति 1 4 7 10, अगर मेष लगन की बात करें तो इनके अधिपति अगर त्रिकोण में आते हैं तो राजयोग बनाते हैं। दूसरी बात, त्रिकोण के अधिपति अगर त्रिकोण में ही आते हैं तो वो राजयोग बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बीच में बिल्कुल क्या है? साहब, हाँ बोलो बोलो। सही है, बिल्कुल सही है साहब। ठीक है ना? अब जो रूल ये है कि त्रिषडाय, त्रिषडाय का मतलब है 3 6 और 11। 6 11। 11। ठीक है ना? बशर्ते कि वो उसमें ना बैठे हों। कंडीशन क्या आ गई कि बशर्ते कि वो उसमें ना बैठे हों। अब जैसे 1 का मतलब मेष, मेष का मतलब मंगल, 4 का मतलब कर्क, कर्क का मतलब चंद्रमा, 7 का मतलब तुला, तुला का मतलब शुक्र, और 10 का मतलब शनि। तो यहाँ पे मंगल, चंद्रमा, शुक्र और शनि, इनमें से कोई भी प्लेनेट आपके 5 और 9 में बैठ जाए, 5 और 9 में बैठ जाए तो वो आपके लिए राजयोग का काम करेगा। कंडीशन जो है वो ये है कि वो 3 6 और 11 के अंदर नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो अगर मेष लगन की कुंडली है तो 3 नंबर में क्या आया? 3 नंबर बुध, बुध से यहाँ कोई समस्या नहीं है। 6 में भी क्या आया? बुध, बुध में यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। 11, 11 का मतलब शनि, जब यहाँ पे शनि देवता आ गए तो इसका मतलब 10 नंबर जो था वो हमारा राजयोग खत्म हो गया। 10 नंबर जो है अब वो राजयोग नहीं है। तो अब हमारे को क्या देखना पड़ेगा? 1 4 7, यानी कि चंद्रमा, मंगल या शुक्र, ये 3 प्लेनेट हैं जो हमारे लिए राजयोग साबित हो सकते हैं। जितेंद्र जी क्लियर है? यस सर, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। ठीक बिल्कुल है ना? सेम इसी तरह से अगर वृष लगन की कुंडली आ जाए तो केंद्र के जो बन गए वो बन गए 2 5 8 और 11। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना?
अब 2, 5, 8 और 11 का मतलब ये हो गया, 2 का मतलब शुक्र और 5 का मतलब सूर्य और 8 का मतलब मंगल और 11 का मतलब शनि। यस सर। ठीक है ना। तो अब क्या है कि 3 में क्या आ गया, 3 में 4 नंबर राशि आ गई। अगर वृष लगन की कुंडली है तो तीसरे घर में कौन सी आ गई, 4 नंबर। यस 4 सर। से हमारे को कोई आपत्ति है नहीं, ठीक है ना। उसके बाद में हमारी आ गई 7 नंबर, 6 में 7 नंबर हाँ है जी। शुक्र की। तो शुक्र की 7 नंबर उसमें 6 में आने की वजह से, छठे घर में आने की वजह से शुक्र का योग था यहाँ पे खत्म हो गया। अब अगर जो वृष लगन की कुंडली है तो वहां पे जो है शुक्र हमारे लिए कारक ग्रह नहीं है राजयोग के लिए, शुक्र कट गया। अब बच गया सूर्य और मंगल और शनि महाराज। ठीक है ना। 6 के बाद में 11, 11वें में कौन सी आई, 12, 12 में मतलब बृहस्पति, बृहस्पति अगर यहाँ पे है तो वो भी राजयोग तुम्हारा नहीं। अब ये राशियां कहाँ होनी जरूरी हैं, ये राशियां होनी जरूरी हैं हमारे 5 नंबर में और 9 नंबर में। 5 नंबर में कौन सी राशि आएगी, 6, और 9 में कौन सी आएगी, 10। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ये प्लेनेट बैठ जाते हैं बाकी बचे हुए तो हमारे लिए राजयोग है। सेम इसी तरह से 3, 6, 9, 12। ठीक है ना। फिर आगे मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि यही घूमने हैं फिर आगे भाई, 4, 7, 10, 1, 5, 8, 11, 2, 6, 9, 12, 3, है ना। 7, 10, 4, 7, 10, 1 और 4, 8, 11, 2 और 5, 9, 12, 3 और 6 याद हो जाते हैं, अच्छी बात है। नहीं देखने की प्रैक्टिस हो जाती है, साधना हो जाती है, साधक हो जाते हैं, ये आपके राजयोग कहलाते हैं। ठीक है, राजयोग के बारे में। जी साहब। ठीक है। सचिन जी नमस्कार। हाँ सर नमस्ते। लेट आए हैं शायद। हाँ लेट आया मैं थोड़ा। अच्छा अच्छा, तो राजयोग कंप्लीट हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। हाँ जी सर। राजयोग में क्या है कि जो हमने अभी तक पढ़ा है ना कि सौ राशि का है, उच्च की राशि का है, ठीक है, तो वो सारा का सारा इसमें काम देगा। चलो अब ये कारक तो आपको आपने पढ़ लिए होंगे। देखो सूर्य के कारक तो हैं, है ना। हाँ जी। ये सूर्य जो है पिता का है, राजा का कारक है, आत्मा का कारक है, यश का है। चंद्रमा का पढ़ लिया होगा, चंद्रमा के बाद में मंगल का भी है, बुध का भी है, गुरु, ये कारक तो आपने पढ़े होंगे, राहु केतु, है ना। अच्छा, ये इंग्लिश की और हिंदी की दोनों वो आ गई। हाँ सर, ये वाली मैं कह रहा था, बुक आपने भेजी थी। सही है, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है। जो मैं हाँ, ये निकाल ली, प्रिंट आउट निकाल लिया सर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। उससे बार बार में वो नहीं निकालनी पड़ेगी। ठीक है। ये बड़ी पुरानी किताब है सर। हाँ जी, नेट से ही मिली थी क्योंकि ये, जब, अच्छा अच्छा, सही है किताब ये। नेट से ही मिली थी, अच्छी मिली थी। अच्छा, ये मैंने बुक में से ही वो निकाले थे, हाईलाइट करके पढ़े थे ये। हाँ जी। हाँ साहब पढ़े तो थे ये। सूर्य से दूर जाने वाला ग्रह उदित होता है, मतलब सूर्य के जो नजदीक आ जाएगा वो अस्त हो जाएगा, और सूर्य से अगर दूरी ठीक बना है। लेगा तो वो जो है वो वो उदय उड़े हो कहलाएगा, जाएगा। है ना। उदित होगा। इसी प्रकार वे ग्रह सूर्य से दूसरे स्थान में विषय में आए तो शीघ्र ही अर्थात वेगवान हो जाते हैं। ये मैंने बताया था कि सूर्य को लगन में बिठा लो,
ठीक है ना भाई। गोचर जो है, गोचर में सर आज के जी। टाइम में सूर्य को लगन में बिठा लो कुंडली में, तो उससे आगे वाले और उससे दो पीछे की राशियां जो हैं, राशियां कह रहा हूँ, दोनों हाउस हैं, उसमें जो भी प्लेनेट आएंगे वो फास्ट हो जाएंगे। समझाया था ना? हाँ सर, सर लेकिन इसमें अगर सूर्य के साथ ही कोई और दूसरा प्लैनेट बैठा है तो उसको भी हम फास्ट प्लैनेट बोलेंगे, लग्न में हाँ, ही डिग्री सूर्य के डिग्री साथ और भी बशर्ते कि वो प्लैनेट 80 हो। डिग्री में ना आता हो, 80 से आगे निकल गया हो, ठीक है ना? अच्छा, जो 80 ओके। डिग्री है ना, लगभग आप 13-14 मान के चलो, 13-14 तक सेंसिटिव है, तो 13-14 डिग्री आगे चला जाता ना, फिर वो उदय हो गया। जितना सूर्य से दूर होगा उतना उदय है, जितना नजदीक होगा उतना अस्त है। 12 का भी मान लेते हैं सब हाँ, कई मैं बार, ये है कह ना? रहा हूँ मोटा मोटी आप ये मान लो 12-13। अगर 12-13 से ज्यादा है तो सोचने की जरूरत नहीं है। इससे कम हाँ, है तो कम से कम एक बार 12-13 पंचांग उठा लो। हाँ, इससे कम है तो एक बार पंचांग उठा लो, वो उदयास्त लिखा मिलेगा आपको, वो फिर अस्त में आना जाएगा। है ना भाई? आप पंचांग उठा लो ना, फिर नहीं समझे भाई? अगर इससे ज्यादा 15 से ज्यादा डिग्रियां हैं तो सोचने की जरूरत नहीं है, फिर तो उदय है ही। और 15 बिल्कुल डिग्री बिल्कुल से, बिल्कुल। 15 डिग्री से कम आ रहा है तो पंचांग उठा लो, पंचांग उठा के देख लो उदय है या अस्त है, हाँ सही है सर। ठीक है ना? उसके बाद में ये सूर्य से तीसरे जो है संगति, तीसरे और 9वें में क्या था? संगति। और चौथे में और 10वें में आने पे मंदगति, ठीक है ना? 5वें 6ठे पे वक्री और 7वें 8वें पर आने पर अति वक्री। बताया था ना ये? यस सर। तो वो सारी चीजें इसके अंदर जी थी, सर। ठीक है? वही सारी चीजें इसके अंदर बता रखी है, सारी की सारी। अच्छा, अब ये बता रखा है कि यहाँ पे ये रहा, ग्रह सूर्य सामान्य गति करते हैं, वह माना जाता है। ये देखो, यहाँ पे क्या बताया है कि अगर दो, एक या एक से ज्यादा सौम्य प्लेनेट, ठीक है ना, वेद करते हैं, देखते हैं, तो यानी कि ये हो गया कि एक तो एक महाराज जी आगे बैठे हैं, ठीक है ना, एक 4 महाराज आ जाए, तो माहौल जो है उसी तरह का बन जाएगा ना। जी सर। मीनाक्षी मैम के घर से आ रही थी आवाजें। चलो, तो कहने का मतलब ये है, एक शुभ ग्रह आएगा अच्छे रिजल्ट देगा, 2 आएंगे और ज्यादा अच्छे देंगे, 4 आएंगे वो और ज्यादा अच्छे देंगे। इसी तरह से क्रूर जी ग्रह जो हैं वो जब एक या एक से ज्यादा बैठेंगे तो उसी उसमें डिग्री में वो अपना जो है प्रभाव बढ़ाते चले जाएंगे। तो उसके लिए डाल रखा है कि यदि 2 नक्षत्र वेद कर रहे हो तो युद्ध के कारण अधिक खर्च होने का, जातक का बहुत नुकसान होता है। यदि 3 ग्रह वेद कर रहे हो, ये पापी ग्रहों का जिक्र आ रहा है, ठीक है ना? अगर 3 पापी जी ग्रह, सर। जी सर। हाँ, हाँ जी बोलो मैम। नहीं सर, जी साहब, ये जो आपने बताया ना पापी ग्रहों का बुरा असर होगा, सही है साहब, बिल्कुल आ गया समझ में। आ गया ना भाई? अगर हाँ 2 शुभ ग्रह बैठे हैं तो उसके शुभता को बढ़ा देंगे, 4 शुभ ग्रह बैठ गए तो बिल्कुल बहुत ज्यादा बिल्कुल। बढ़ा देंगे। हाँ इसी तरह से सही है। पापी ग्रह जो क्रूर ग्रह हैं वो जब एक बैठा है तो कम नुकसान देगा, 2 बैठे हैं ज्यादा नुकसान देगा, 4 बैठे हैं ज्यादा नुकसान दे देगा, 5 बैठे जी हो सकता है मृत्यु तुल्य ही कर दे, ठीक है ना? जी तो बिल्कुल सही है साहब। हाँ, ये रहा, जैसे ये मैंने सर्कल किया था ना, तो इसमें लिखा कि जिस प्रकार पाप ग्रह अशुभ फल देते हैं उसी प्रकार सौम्य ग्रह जो हैं वो शुभ फल देते हैं। परंतु जब सौम्य ग्रह क्रूर ग्रह से युक्त होते हैं तो वो सौम्य ग्रह भी क्रूर फल देने लग जाते हैं, ठीक है? इसी तरह से जो लता था, लता में क्या पढ़ा था अपन ने कि लता चाहे शुभ ग्रह करें चाहे अशुभ ग्रह करें, नुकसान दोनों ही देंगे। शुभ ग्रह कम नुकसान दे देंगे, अशुभ ग्रह जो है वो ज्यादा नुकसान दे देंगे। लता जी का मतलब ही ये, जी। ठीक है? लात मारना साहब, लात लात मारना, मारना, ग्रह लात मारना। लात मारना। और उसके जो है 4 प्लेनेट अलग बांट रखे हैं और 5 प्लेनेट अलग बांट रखे हैं। कौन कौन से बांट रखे थे? शुक्र बुध राहु केतु, ये 4 एक तरफ कर रखे हैं, बाकी 5 जो हैं वो एक तरफ कर रखे हैं, ठीक है ना? दूसरे कौन से कर रखे हैं? सूर्य मंगल गुरु और शनि, ठीक है ना? अब उनको याद करने के लिए कितने कितने नक्षत्र पे देखेंगे
तो शुक्र कितने नक्षत्र पे देखेगा? फोटो याद है जितेंद्र जी? सर शुक्र अपने से 5वें नक्षत्र हाँ। को देखेगा। शुक्र 5वें पे और बुध जो है 7वें पे और राहु केतु जो है 9वें पे। ठीक है ना। सूर्य अपने से 12वें पे और मंगल अपने से 3रे पे। ठीक है ना। गुरु अपने से 6ठे पे और शनि जो है वो अपने से 8वें पे। ठीक है ना। वो पिक्चर आपको याद आ जाएगी, वो आपको याद दिला देंगे। अब आपको जो याद रखना है वो आगे और पीछे वाला याद रखना है। ठीक है ना। नई चीजें क्या कौन सा आगे देख रहा है, कौन सा पीछे देख रहा है। ठीक है। चल, ये सारा मैंने ये भेजा था, ये हाईलाइट भी किया था ऊपर से सर्कल लगा के, और ये सारी सारी आपके पास बुक भी है। ठीक है ना। इसको और अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा, उसके बाद में एक ये भेजा था, मिला था ना ये? हाँ ये डाउनलोड कर लिया साहब, शेयर क्या का है ये? क्या आता है क्या ये वो सर है जो इसमें शेयर की शेयर न्यूज मार्केट मिलती है सर, खोल रिलेटेड के सारे देखा था मैंने। अपडेट्स ये एक एप्लीकेशन है जो आपको डेली की रिपोर्ट, डेली की नहीं बल्कि घंटे घंटे की, आधे घंटे की रिपोर्ट दे रही है आपको कि क्या चीज क्या भाव जा रहा है, क्या भाव नहीं जा रहा है। ठीक है ना। और इनकी जो सर्विस है पेड भी है और अनपेड भी है। जो पेड देना चाहते हैं वो पेड दे लेते हैं, जो अनपेड देना चाहते हैं वो अनपेड दे लेते हैं। हमारे लिए तो अनपेड ही काफी है अभी सीखने की उसमें। ठीक है ना। तो 8 और 11 का है ना क्या महत्व है? तो जो है वो आपकी अपनी संपत्ति है, 8 जो है आपका गुप्त धन है, 11 जो है आपकी इच्छा पूर्ति है। ठीक है। वो सारा का सारा है। उसके बाद में ये लता के लिए वीडियो भेजी थी आपको। ठीक है। ये डायरिया की आगे थी। ये आपको जगन्नाथ होरा का वो भेजा था, डेमोस्ट्रेशन नहीं, सॉरी, इसको ट्यूटोरियल। सॉफ्टवेयर का। हाँ, जगन्नाथ होरा जो सॉफ्टवेयर है इसका ट्यूटोरियल है। ठीक है ना। ये मैंने ये भी मोबाइल में नहीं होता साहब शायद, है ना? मोबाइल में ही है, ये यूट्यूब पे है ना। नहीं मोबाइल में डाउनलोड नहीं होता है ना उधर मोबाइल पे ग्रुप आप से। वो कर लो ना, दिव्य चक्षु। हाँ वो तो कर लिया था साहब, वो तो आपने ठीक बताया है ना। था ये ना। लैपटॉप के लिए या उसके लिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अलग अलग है। मोबाइल में हमारे पास में एंड्रॉइड है। ठीक है ना। ये एंड्रॉइड के लिए था, एंड्रॉइड के लिए तो ये था दिव्य चक्षु। और जो आपका विंडो है, विंडो के लिए ये है जगन्नाथ होरा। ठीक है जी। वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं, जैसे मैंने बताया था। एक महीने में एक सूरज जो है एक राशि पे रखता है, उसको उस संक्रांति बोलते हैं। ठीक है। संक्रांति के अनुसार फल मिलते हैं। ये अगर याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। क्योंकि ये इसी का हिस्सा है। जितनी ज्यादा चीजें हमारे को याद होंगी उतना ज्यादा अच्छे से हम डिटेल दे पाएंगे। मेष जी सर। संक्रांति